Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in chapter 10 of civics. आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि I have told you, I have explained you regarding the previous video, TMS, तावा मत्स्य संघ, इसके बारे में मैंने जो एक्सप्लेन किया। अभी देख रहे हैं कि कुछ महिलाओं का ग्रुप समूह जो पंपलेट बैनर लेकर ये टीएमएस कोऑपरेटिव संघ की महिला जो अपने हक के लिए आंदोलन कर रही हैं, इस इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए, जिनसे उनका घर और साथ साथ उनकी आजीविका दोनों छीन ली गई थी, तो इसके खिलाफ जो इस बैनर में साफ साफ दिखाया जा रहा है। अब जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। जैसे कि हम जो उत्पन्न करते हैं वैसी भावना, वैसा विचार जो दिखलाते हैं एक जन सैलाब के द्वारा अगेंस्ट इनइक्वालिटीज, असमानता के खिलाफ। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी एक जन सैलाब जो बैनर पोस्टर के साथ अपने हक को पाने हेतु कैसे लड़ रहे हैं। तो इन चीजों को आज हम समझेंगे और साथ साथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब भारतीय संविधान एक जीवंत किताब, कागजी प्रक्रिया, इन चीजों को हम समझेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं विल सम ज्वाइन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स टू फाइट इनइक्वालिटी। जब कभी एक साथ कुछ लोग जब आते हैं प्रोटेस्ट मूवमेंट्स और विरोध करते हैं एक आंदोलन के रूप में, टू फाइट इनइक्वालिटी, जो लड़ते हैं असमानता के खिलाफ। अदर्स माइट यूज देयर पेन और देयर वॉइस, कुछ लोग जो एक साथ उन्हें उनकी भागीदारी में साथ देते हैं अपने आप को वहां पहुंचा के। वही कुछ लोग इसी आंदोलन के रूप में कलम के माध्यम से, कुछ अपनी आवाज के माध्यम से, वो लड़ते तो हैं उनके साथ ना जाकर, बट कलम और आवाज के माध्यम से उसमें सम्मिलित होते हैं। अदर्स माइट यूज देयर पेन, कुछ लोग कलमों का इस्तेमाल करते हैं, आवर देयर वॉइस, और अपनी आवाजों का, जैसे एक सिंगर अपनी आवाज के रूप में, एक राइटर अपने कलम का इस्तेमाल करता है। आवर देयर एबिलिटी टू डांस टू ड्रॉ अटेंशन टू इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब या कुछ अपने योग्यता से एक डांसर जो डांस करके, परफॉर्म करके उन सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करती है कि ताकि हम सब अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ाई कर सके। टू ड्रॉ अटेंशन, मतलब वो ध्यान को आकर्षित करने के लिए उन भीड़ों का। टू इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटीज, कौन सा? तो वे मसले जो असमानता से संबंधित खड़े हुए हैं। राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स एंड आर्टिस्ट, मतलब यहाँ पे एक लेखक, एक गायक, एक नृत्यक एंड आर्टिस्ट, एक कलाकार, हैव आल्सो बीन वेरी एक्टिव इन द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटीज। वे सभी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक्टिव, सक्रिय हैं फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटीज, असमानता के खिलाफ। ऑफ्टन पोएम्स, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, प्राय कभी कभी हम देखते हैं कि कविताएं, गाने एंड कहानियां कैन आल्सो इंस्पायर, वे सभी चीज हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कैन आल्सो इंस्पायर अस एंड मेक अस, हमें प्रेरणा देने के साथ साथ एंड मेक अस बिलीव, और हमें एक विश्वास पैदा करते हैं स्ट्रांगली इन, मजबूती से, इन एन इशू एंड इन्फ्लुएंस, उस मसले के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड इन्फ्लुएंस आवर एफर्ट्स, और हमारे प्रयास को फैलाते हैं जन जन तक, लोगों के बीच, टू करेक्ट द सिचुएशन, ताकि स्थिति को सही किया जा सके। इसके लिए अब हम जानेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, किस प्रकार से वो भारतीय संविधान एक किताब ही नहीं, एक जीवंत प्रक्रिया है, एक जीवंत बुक है, जिसके माध्यम से, जिसके बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस से आज हमारा डेमोक्रेटी सेव हो रहा है। दैट मीन्स आज हमारा डेमोक्रेटिक, हमारा प्रजातंत्र की रक्षा हो रही है, उसके नियम को बचाए जा रहे हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, सभी का, सभी प्रकार की भागीदारी, आंदोलन, इनका जो फाउंडेशन, फॉर जस्टिस, जो एक संगठन समूह होता है, फॉर जस्टिस, जो न्याय के लिए, एंड द इंस्पिरेशंस फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स, और उनकी जो भावना, दैट मीन्स उनकी जो प्रेरणा निकल के सामने आती है, फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स, उनके माध्यम से कविताएं और कहानियां
मतलब जो कवियों की कविताएं और एक गायक के गाने ऑन इक्वालिटी, इट इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट ऑल द पीपुल आर इक्वल। और वो सभी यही कहते हैं चिल्ला चिल्लाकर, उनके गाने से, उनकी कविताओं से यही निकलता है कि दैट मीन्स रिकॉग्नाइजन दैट ऑल पीपुल आर इक्वल, कि सभी व्यक्ति समान हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स। हमारा भारतीय संविधान यह दर्शाता है कि सभी व्यक्ति बराबर है। मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यूअसली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संघर्ष, जो आंदोलन किया जाता है फॉर इक्वालिटी, उस समानता को पाने के लिए इन इंडिया, भारत में, कंटिन्यूअसली रेफर, वो बिल्कुल हमेशा लगातार रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भारतीय संविधान को ही बचाता है और उसे ही, उसके तथ्यों को ही जागृत करता है। यहाँ पे टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी, ताकि उनके जो तथ्य हैं अबाउट इक्वालिटी, समानता के साथ, एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी को न्याय मिल सके। द फिश वर्कर्स इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम ए रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट। जो टीएमएस संघ के लोग थे, उन्होंने ये समझा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान का प्रोविजन है, वह अगर हम एक साथ संघ बनाकर आंदोलन करेंगे, विल बिकम ए रियलिटी, और बिल्कुल वास्तविक रूप से, थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट, और हम उसमें शामिल हो सकते हैं, हमें न्याय मिलेगा। बाई कंस्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट्स। अब इसके माध्यम से उन्होंने साबित किया कि यह एक जीवंत डॉक्यूमेंट्स है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स, जो अभी है और जिससे हमारे देश के सभी अन्याय संबंधित चीजों की रक्षा होती है। समथिंग दैट हैज रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स। कुछ लोग जो वास्तविक अर्थ समझते हैं, इन आवर लाइफ्स मैंने हमारे जीने का वास्तविक अर्थ क्या है। इन अ डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र में, देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम्युनिटीज, एक समुदाय और कोई व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत, ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वे सभी विस्तार करने की कोशिश करते हैं आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के आदर्शों को, उनके अनुमान को, एंड पुश फॉर ए ग्रेटर, और उसे आगे धकेलते हैं फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन। मतलब यह कह रहा है कि वो उसे आगे बढ़ाते हैं, इसको समझने में एक बड़ा मसले के रूप में, एक महान मसले के रूप में, ताकि इसे लोग समझ सके। ऑफ इक्वालिटी मतलब हमारी समानता का, ऑन एग्जैक्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, ताकि अब नया मसला आगे उत्पन्न ना हो और लोग इससे समझ के इसके संबंधित लड़ सके और जागरूक होकर अपने हक को पा सके। Dear students, we will discuss in the coming next video to the next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.